हेलो एवरीवन, वानी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में यूरोपियों के आगमन से संबंधित कुल 50 प्रश्नों को देखेंगे। मैं प्रत्येक प्रश्न को आपके सामने अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई, मतलब पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ था। पुर्तगालियों में सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा भारत में पहुंचा था। और वो कहाँ पे पहुंचा था, वो कालीकट में पहुंचा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये 1600 में बनी थी। 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने एक प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये 1602 में बनी थी। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1664 में बनी थी। फ्रेंच भारत में आने वालों में सबसे आखिरी थे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। इसमें क्या है कि जो यूरोपीय कंपनी है और उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले हम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय गोवा में था। एक पुर्तगाली गवर्नर थे अल्बुकर्क। उन्होंने 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया था और गोवा को अपना मुख्यालय बनाया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कलकत्ता में था। कलकत्ता बंगाल में स्थित था। और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका नेगपट्टनम में था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय पांडिचेरी में था। और पांडिचेरी उनके कब्जे में बहुत बाद तक रहा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत आगमन हुआ। फ्रेंड्स, इसमें दो एक्स्ट्रा कंपनियां भी दी हुई हैं, जैसे फ्लैंडर्स और स्वीडिश। मेरे ख्याल से आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जो फ्लैंडर्स और स्वीडिश है ये लोग भी भारत आए थे। और स्वीडिश तो जैसे पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स और स्वीडिश ये सभी भारत आए थे। हालांकि ये इसी क्रम में भारत नहीं आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डेनिश आए थे और फिर फ्रांसीज आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक, कहाँ के शासक, बीजापुर के शासक थे, क्या नाम था उसका, यूसुफ आदिल खान से 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा छीन लिया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल जो है वॉरेन हेस्टिंग्स था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया। सबसे पहले भारत में अपना व्यापार किसने फैलाया था, सबसे पहले कौन आए थे, सबसे पहले भारत में जो है पुर्तगाली आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था। सन 1498 में वास्को डी गामा भारत में कालीकट नामक बंदरगाह पर आया था और वहाँ के राजा जैमरीन ने उसका अच्छे से स्वागत भी किया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था वह कौन था, वह सर टॉमस रो थे। टॉमस रो नामक अंग्रेज अधिकारी जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। गोवा, दमन और दीव का औपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था। ये किसके कब्जे में थे, ये पुर्तगालियों के कब्जे में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा को बीजापुर के सुल्तान
यूसुफ आदिल शाह से छीना था। किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में समुद्री मार्गों की खोज की गई थी। भारत में जो है समुद्री मार्गों की खोज किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा। हम सीधे सीधे कह देते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने 1498 में की थी, जबकि ये गलत है। भारत तो बहुत पहले से मौजूद था। बस जो भारत से पुर्तगाल तक का समुद्री मार्ग है उसकी खोज वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। इससे पहले भी पुर्तगाली लोग स्थल मार्ग के द्वारा भारत तक आते जाते थे। और एक अंग्रेज अधिकारी भी था, या अंग्रेज व्यक्ति कह सकते हैं आप, जो स्थल मार्ग के जरिए भारत में पहुंचा था। उसका नाम जॉन मिडिल हॉल था। ब्रिटिश ने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? ब्रिटिशर्स ने अपनी जो पहली फैक्ट्री की अनुमति है वो किससे प्राप्त की थी? वो जहांगीर से प्राप्त की थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने सन 1498 में की थी। और वो कहाँ पे पहुंचा था? वो कालीकट में पहुंचा था। तृतीय कर्नाटक युद्ध, एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किससे हुई थी? फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जान लेना होगा कि जो कर्नाटक युद्ध है वो 3 हुए थे। सबसे पहले जो है कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 1748 तक। इसमें डुप्ले जो है वो फ्रेंचों की तरफ से गवर्नर था। और इस युद्ध का समापन जो है एक्स-ला-सापेल की संधि से हुआ था। और जो दूसरा कर्नाटक युद्ध था वो 1749 से 1754 तक हुआ था। इसमें सिर्फ संधि हो गई थी, यह कोई निर्णायक युद्ध नहीं था। इसमें गोडाहू नामक, क्योंकि डुप्ले तो वापस चला गया था और गोडाहू उसके स्थान पर गोडाहू नामक एक फ्रेंच गवर्नर आया था जिसने संधि कर ली थी। इसके बाद कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ, जिसे हम सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तवर्षीय युद्ध। ये 1756 से 1763 तक चला था। चूंकि ये 7 साल चला था, इसलिए इसे हम सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। तो इसमें पेरिस की संधि हुई थी। और जो है फ्रेंच वाले थे उनका अधिकार भारत से कम हो गया था। वे केवल पांडिचेरी तक ही सीमित कर रह गए थे। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है उसकी समाप्ति किस संधि से हुई थी? उसकी समाप्ति हम कहेंगे कि पेरिस की संधि से हुई थी। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था। जो पुर्तगाली थे वो सबसे पहले काली मिर्च और अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के लिए भारत आए थे, क्योंकि जो यूरोप है वहाँ पर ठंड बहुत अधिक पड़ती है। और भारत के जो मसाले हैं, भारत अपने प्राचीन काल में मसालों के लिए प्रसिद्ध था। आज भी भारत के व्यापार में मसालों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो उसका स्वागत किसने किया था? मैंने आप लोगों को बताया था। तो जो कालीकट कोझिकोड के राजा थे जैमरीन, उन्होंने कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है कालीकट में स्थापित की थी। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? ये फरमान जो है फर्रुखशियर नाम के शासक ने जारी किया था। और हम फर्रुखशियर को घृणित कायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घृणित कायर भी कहते हैं। और जो ये फरमान जारी किया था इसको हम शाही फरमान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश के साथ बशीन की संधि निम्नलिखित में से किन पेशवाओं ने की थी? ब्रिटिश के साथ जो बशीन की संधि है ये बाजीराव द्वितीय ने की थी। और जो बाजीराव द्वितीय थे ये 8वें और अंतिम पेशवा थे। ये 1796 से 1818 तक पेशवा रहे। और जो ये संधि थी ये कब हुई थी? ये 31 दिसंबर
1802 को की गई थी। कौन सी संधि थी? ये बशीन की संधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी मतलब रॉबर्ट क्लाइव के बाद आने वाला या उसी की तरह कार्य करने वाला, ये कौन था? ये हेस्टिंग्स था। कौन था? ये हेस्टिंग्स था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी? ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाई थी। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे कहे कि भारत में सबसे पहले कौन सा पुर्तगाली पहुंचा था, तो वो वास्को डी गामा था। लेकिन जो वास्तविक स्थापना की थी वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने की थी। इसने 1510 में बीजापुर के शासक से गोवा को छीन लिया था। अल्बुकर्क ने किस सुल्तान से गोवा छीना था? ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि यूसुफ आदिल शाह से 1510 में गोवा को छीन लिया गया था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? अच्छा, जो स्वाली का युद्ध है ये किस किस के बीच हुआ था? ये अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में हुआ था। और ये जो है स्वाली सूरत के पास एक गांव है। ये युद्ध कब हुआ था? ये 1612 में हुआ था। 1612 में हुआ था। और इसमें जो है अंग्रेजी कप्तान कौन थे? अंग्रेजी कप्तान थे थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है ये 1746 से 48 के मध्य लड़ा गया था। और इसका प्रमुख कारण जो है एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने फ्रांसीसियों के जहाज पर कब्जा कर लिया था, तो उसका कारण ये था। हालांकि वहाँ पर जो ऑस्ट्रिया है वहाँ पर भी झगड़ा चल रहा था और उनके बीच में प्रतिद्वंद्विता भी थी, लेकिन जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है वो ये था कि तात्कालिक जो कारण था जो उसी समय घटित हुआ था वो ये था कि जो अंग्रेज अधिकारी हैं उन्होंने फ्रांसीसियों के कुछ जहाज़ों पर कब्जा कर लिया था। कि कौन से अंग्रेज अधिकारी थे? वो था कैप्टन बर्नेट नामक एक अधिकारी ने अंग्रेजों के जहाज़ों पर कब्जा कर लिया था। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? जहांगीर ने खान की उपाधि से सर टॉमस रो को सम्मानित किया था या विलियम हॉकिंस को? सॉरी फ्रेंड्स, विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम मिलता था। फ्रेंड्स, उस टाइम पर बिहार में जो है सबसे अच्छा शोरा और अफीम प्राप्त होता था। आप देखेंगे कि अफीम आज भी बिहार के कुछ क्षेत्रों में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? देखिए फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने सबसे पहले 1608 में अपनी एक फैक्ट्री कहाँ शुरू की? सूरत में, परंतु उसका कार्य पूरा नहीं हो पाया। यह एक स्थायी फैक्ट्री थी, इसलिए फिर अंग्रेजों ने अपनी एक अस्थायी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में शुरू की। कहाँ शुरू की? मसूलीपट्टनम में। और अगर आपसे पूछे कि अंग्रेजों ने जो अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ बनाई? अस्थायी बनाई थी मसूलीपट्टनम में। और जबकि अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री 1612 में सूरत में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? सूरत में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की, मतलब दीवानी किसके शासनकाल में अंग्रेजों को प्राप्त हुई थी? बक्सर के युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में अंग्रेजों को दीवानी प्राप्त हो गई थी। कहाँ की? BBU की। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है वो अंग्रेजों को प्राप्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। बंगाल में पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री जो है हुगली में लगाई थी। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई,
इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी मुंबई होगा। मुंबई भारत का ऐसा सबसे बड़ा नगर है जो किसी द्वीप पर निर्मित है और इसका अधिकांश हिस्सा जो है वो सैलसेट द्वीप पर निर्मित है। किस द्वीप पर? सैलसेट द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तंबाकू का प्रचलन का श्रेय किसको जाता है? भारत में तंबाकू, आलू, ये सभी चीजें पुर्तगाली लेकर आए थे। इस प्रकार भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। अस्तादो द इंडिया, कॉर्टेज, इंक्विजिशन, पोर्ट ग्रांडे, महान बंदरगाह। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें से हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या क्या हमें पता है। सबसे पहले हम कार्टेज एक आज्ञा पत्र था जो सभी जहाज़ों को लेना पड़ता था, जो हमारे भारत का जो हिंद सागर है वहाँ से आते जाते थे। इवन जो भारत के बादशाह अकबर थे उस समय, उन्हें भी कार्टेज लेना पड़ता था। इस प्रकार यह पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला एक पारपत्र या आज्ञा पत्र था। अब हम देखेंगे पोर्टो ग्रांडे पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा थी। चिटगांव को पुर्तगाली जो है वो पोर्टो ग्रांडे कहते थे। अस्तादो द इंडिया पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम था। और जो इंक्विजिशन है यह पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों को निम्नलिखित में से सही कालक्रमानुसार बताएं। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले अंबूर का युद्ध हुआ था जिसे हम अंबर युद्ध भी कहते हैं। इसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ, इसके बाद वांडीवाश का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों के अधिकार में बंगाल आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूरोपियों के प्रवेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए देखते हैं कौन कौन से कथन सत्य हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मछलीपट्टनम में लगाया, बिल्कुल सही है। सबसे पहले अपनी अस्थायी फैक्ट्री अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में ही लगाई थी। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया, यह कथन भी बिल्कुल सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था, बिल्कुल सही है। जब कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था और फिर उन्हें वापस भी कर दिया था एक्स-ला सापेल की संधि के अनुसार। इस प्रकार ये तीनों कथन सही है। परंतु पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया था, नहीं, ये मैंने आपको बताया है कि 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किस स्थान पर लगाया? फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में लगाया था। भारत में पहली मुद्रण मशीन अर्थात प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? भारत में सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस है वो पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी और ये कहाँ पर स्थापित की गई थी? ये गोवा में स्थापित की गई थी। 13 अप्रैल 1556 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने केवल भंडार गृह नहीं, केवल उत्पादन केंद्र नहीं, वे भंडार गृह और उत्पादन केंद्र दोनों होते थे। भाई अगर हम किसी चीज़ का उत्पादन करेंगे तो उसका भंडार भी तो करना पड़ेगा और वो दोनों काम एक ही जगह कर लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के द्वारा बल पर भारत सरकार के द्वारा भारतीय गणराज्य में विलय किया गया? ये भारत सरकार के द्वारा जो है ऑपरेशन विजय नाम से एक ऑपरेशन चलाया गया था, या विजय अभियान भी हम कह सकते हैं। इसमें जो है 1961 में भारत सरकार ने गोवा को अपने अधिकार में कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कलिकट में 1500 में किसने स्थापित की थी? जो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री है ये पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने 1500 में कालीकट में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत से भारतीय वस्त्रों का प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? मतलब जैसे पुर्तगाली हैं वो तो सबसे पहले मसालों के लिए आए थे, अंग्रेज भी मसालों के लिए आए थे, लेकिन जो फ्रांसीसी थे इन्होंने भारत से ज़्यादातर सूती वस्त्रों को ले जाया और इसीलिए इन्हें वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय जाता है। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? डचों को भारतीय व्यापार से, डचों को क्या सभी यूरोपीय कंपनी को भारतीय व्यापार से अलग अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया था। अंग्रेजों ने सबको एक एक करके अपनी प्रतिस्पर्धा से पछाड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था? वह बेदरा का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? बेदरा का युद्ध। और बेदरा का युद्ध जो है नवंबर 1599 में लड़ा गया था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की? डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। अच्छा, पता है आपको डचों की जो कंपनी थी एक सरकारी कंपनी थी। इसकी स्थापना 1602 में नीदरलैंड में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हुई थी और इन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री आंध्र प्रदेश मछलीपट्टनम में लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला सबसे पहला अंग्रेज व्यापारी था जो राल्फ फिच था। राल्फ फिच नाम का एक अंग्रेज व्यापारी सबसे पहले सीकरी और आगरा पहुंचा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था। अच्छा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन ब्रिटेन में मर्चेंट एडवेंचर्स मीन साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने एक प्रपत्र तैयार किया जिस पर 31 दिसंबर सन 1600 को वहाँ की महारानी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने हस्ताक्षर कर दिए थे। इसके बाद ब्रिटिश व्यापारी भारत में व्यापार करने आए थे। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देश कौन थे? उनके पूर्वी देशों में भारत को सम्मिलित किया जाता था, अर्थात जो भारत है उसके आसपास के देश हैं जैसे इंडोनेशिया को उस टाइम पे मसाला द्वीप के नाम से जाना जाता था, या फिर म्यांमार वगैरह जैसे चीन, जापान, ये सभी पूर्वी देशों में ही आते थे। तो पूर्वी देशों के व्यापार करने का एकमात्र अधिकार किसने दिया था? ये रानी एलिजाबेथ ने दिया था और उस कंपनी में रानी एलिजाबेथ स्वयं भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल थी। उन्होंने भी उसमें अपना पैसा लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछे कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो क्वेश्चन का आंसर अलग होगा, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ये थॉमस स्माइथ था। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।